नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भी जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति एक बार फिर साबित कर दी है। दस मई को हुए मतदान के बाद बुधवार को घोषित परिणामों में पार्टी ने 6 जिलों की 7 प्रमुख सीटों में से 6 पर जीत दर्ज की। इस जीत को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व और संगठन की मजबूत रणनीति की बड़ी सफलता माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों में महापौर पद पर शानदार जीत हासिल की। अंबाला में पार्टी उम्मीदवार अक्षिता सैनी ने भारी मतों से विजय प्राप्त की। यहां 20 वार्डों में से 16 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिली और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। पंचकुला में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला, जहां श्यामलाल बंसल ने महापौर पद जीता। 20 वार्डों में बीजेपी ने 17 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 1 सीट जीत सकी और 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गईं। सोनीपत में बीजेपी उम्मीदवार राजीव जैन ने महापौर पद पर जीत दर्ज कर पार्टी की स्थिति और मजबूत कर दी। हालांकि यहां वार्ड चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 22 में से 17 वार्ड जीत लिए, जबकि बीजेपी को 5 वार्डों पर संतोष करना पड़ा। इसके बावजूद महापौर पद पर बीजेपी की जीत को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी उम्मीदवार वनीता पीपल ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। हालांकि यहां वार्ड स्तर पर निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा और 32 में से 20 वार्डों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की। बीजेपी को 11 वार्ड मिले, जबकि कांग्रेस केवल 1 वार्ड जीत सकी। धारूहेड़ा नगर पालिका में भी बीजेपी उम्मीदवार सत्यनारायण उर्फ अजय जांगड़ा ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने 9,392 मत प्राप्त किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बाबूलाल लांबा को 3,156 मत मिले। यहां अध्यक्ष पद बीजेपी ने जीता, लेकिन सभी 18 वार्ड निर्दलियों के खाते में गए। सांपला नगर पालिका में बीजेपी ने कांग्रेस के मजबूत गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में अध्यक्ष पद जीतकर राजनीतिक हलकों को चौंका दिया। यहां 16 वार्डों में बीजेपी को 6 सीटें मिली, जबकि शेष 10 सीटें निर्दलियों ने जीती। उकलाना नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की। यहां सभी 16 वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीते। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। पूरे राज्य में लगभग 54.5% मतदान दर्ज किया गया था। कुल 8,73,177 मतदाताओं में से लगभग 4,75,948 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतदान प्रतिशत की बात करें तो रोहतक में सबसे अधिक 79.2% मतदान दर्ज किया गया। यहां 15,624 मतदाताओं में से लगभग 12,372 लोगों ने मतदान किया था। हिसार जिले के कुलाना क्षेत्र में 75.5% मतदान हुआ था, जबकि रेवाड़ी में 66.1% मतदाताओं ने मतदान किया था। उधर इन चुनाव परिणामों को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है, विशेष रूप से उस समय जब हाल ही में राज्यसभा चुनाव में पार्टी को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति, बूथ स्तर तक मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी ने कई क्षेत्रों में लगभग 90% वार्ड सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह जीत विकास और सुशासन की नीतियों पर जनता के भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने इसे राज्य की दोहरे इंजन वाली सरकार पर जनता के विश्वास का प्रतीक बताया और जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह परिणाम जनता के विश्वास और जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है। नहीं, देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस को उसके झूठ का, चाहे उन्होंने लोकसभा के अंदर फैलाया भी मोदी जी आ गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा, कभी ये लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, कभी ईवीएम के अंदर गड़बड़ बताते हैं, कभी ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और जब अभी राहुल बाबा हरियाणा के अंदर आए, कहने लगे ये तो घुसपैठियों की सरकार है। इस प्रकार का ट्वीट दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र का अपमान है। और हरियाणा की जनता का मैं दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ
कि उनके आशीर्वाद से उन्होंने एक तरफा जो बहुमत दिया है, वोट किया है, मैं उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास कार्यों को लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम दिन रात लगातार गति से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है और हरियाणा के लोगों का जो अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों पर है, हरियाणा सरकार की नीतियों पर है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हम उनके विश्वास को कम नहीं होने देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हमें, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की जो समस्या है वो इस प्रकार की समस्या पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हो गई आकर के, जैसे कोरोना कालखंड के अंदर हुई थी। हमें अपने आप अपने घर के अंदर अपना बचाव करना चाहिए, अन्यथा बिना किसी काम के गाड़ी हम बाहर लेकर के ना जाएं। अगर हम बस में सफ़र कर सकें, ट्रेन में सफ़र कर सकें, तो उस गाड़ी से हमें बच करके उधर सफ़र करना चाहिए। कम से कम वाहन का हम उपयोग करें, कम से कम चीज़ें हम, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने कल उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकारियों के साथ बैठ करके एक SOP जारी किया है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके अंदर हम आगे बढ़ सके, और उसी को लेकर के हमने आज काफिला कर नहीं, तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की पूरी है। और पंजाब के अंदर भी मोदी जी की जो नीतियां चल रही हैं, जिनसे वहां के लोग वंचित हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप पंजाब के लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार काम कर रही है, किस प्रकार से गरीब व्यक्ति, किसान, महिला और युवाओं के लिए नई नई नीतियां, योजनाएं बना करके उनके हित में काम किया जा रहा है। उनसे वंचित पंजाब के लोग हैं। पंजाब के लोगों ने अब मन बनाया है कि आने वाला समय मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल का होगा। नहीं, ये सभी ने करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक संस्था है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पीठ है, और जब वो कोई आह्वान देश हित के अंदर करते हैं तो सभी को उसका मानना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सभी के हैं। नहीं, देखिए क्योंकि हुड्डा साहब लगातार, मैंने कहा है कि दुष्प्रचार का सहारा लेकर के राजनीति कर रहे हैं। उसमें कोई भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे इनके बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो भी झूठ का सहारा लेकर के राजनीति कर रहे हैं। लोग अब समझ चुके हैं, लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है पूर्ण रूप से। अब इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। यह ऐतिहासिक बात है, पहली बार सांपला के अंदर कमल का फूल खिलना, जहां स्वयं भूपेंद्र हुड्डा की वो कंस्टिट्यूएंसी है, उस कंस्टिट्यूएंसी से कमल का फूल पहली बार खिला है, क्योंकि ये झूठ बोलते थे और ये इस प्रकार की बातें, झूठ की बातें करके लोगों को सजबाग दिखाते थे, काम नहीं करते थे। परंतु हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के उस कंस्टिट्यूएंसी में भी लोगों के हित में काम किए हैं, जो हमारे विपक्ष के नेता की कंस्टिट्यूएंसी थी, जिसमें अगर विपक्ष के नेता की कंस्टिट्यूएंसी होती थी, वहाँ की सड़कें तो नहीं पाड़ देते, बनाने की तो दूर की बात है, पाड़ देते। ऐसा इनका हालात था। कहा जी यहाँ से तो विपक्ष का आदमी, हम क्यों पैसे खर्च करें, यहाँ भेदभाव करते थे। आज भेदभाव नहीं है, और वही कारण है जब भेदभाव नहीं है कि वहां से भी कमल का फूल खिला है। हम आपको यही बता दें कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है और उसे अच्छा जन समर्थन मिला है। बहरहाल, कांग्रेस की लगातार 3 हरियाणा विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में हार का कारण आंतरिक गुटबाजी और पार्टी संगठन पर सिर्फ हुड्डा परिवार का वर्चस्व होना बताया जा रहा है। खास बात यह है कि मतदान से ठीक पहले हरियाणा के गुरुग्राम में राहुल गांधी ने पदयात्रा निकालकर राज्य का सियासी माहौल बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उन्हें विफलता ही हाथ लगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।